मुल्क को दहशत गर्दों से पाक करने का आज़म। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में ऑपरेशन, 17 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन किया। फोर्सेस ने इंतहाई पेशावराना महारत से दहशत गर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। फुटेज पंसर-ए-आम पर आ गई। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 17 खवारिज हलाक कर दिए गए। हलाक दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशत गर्द फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। इलाके में दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। तर्जुमान पाक फौज का कहना है मुल्क से भारतीय सरपरस्त दहशत गर्दी की नासूर को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन कहा, दहशत गर्दी की अफरियत को जल्द जड़ से उखाड़ देंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वक्त जो दहशत गर्दी KP बलोचिस्तान में है, उसमें जो तश्कील, जो ग्रुप जिसे कहते हैं, उसमें जहां पर 30, 40, 50% अफगान होते थे, आज उसके अफगान शहरी 70% है, 80% है। जो गोली से बात करते हैं उनसे कहते हैं बातचीत करो। गोली से बात करने वालों से गोली से ही बात होगी। ये रेड लाइन है। दहशत गर्दों के लिए नरम रवैया या दहशत गर्दों के लिए आजाद और महफूज KP कोई पाकिस्तान की सियासी जमात नहीं कर सकती। दहशत गर्दों के साथ जो खड़ा होगा वो उसी तरह ट्रीट होगा। दहशतगर्द हमलों में 70 से 80% अफगानी मुलविस हैं। गोली की जुबान समझने वालों को गोली की जुबान से समझाएंगे। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का दो टोक पैगाम, कहा दहशतगर्दों से नरम रवैया किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। KP हुकूमत से दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम का मुतालबा। फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए तलाल चौधरी ने कहा KP हुकूमत काम की बजाय सिर्फ जलसा खेल रही है। KP हुकूमत जलसों की बजाय अपना फर्ज निभाए। बानी PTI के ट्विटर अकाउंट से मुल्की इदारों के खिलाफ प्रोपोगेंडा किया जाता है, कभी दहशत गर्दों की मजम्मत नहीं की गई। मजीद कहा PTI दौर में सफारती ताल्लुकात खराब किए गए। पाकिस्तान को सफारती सतह पर अजीम कामयाबियां मिल रही हैं। पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान का एक आज़ाद, मुत्तहिद और पुरअमन रियासत के तौर पर अफगानिस्तान की हिमायत का अदा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने 4 फरीकी मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। अफगान सरजमीन पर नए फौजी अड्डे कायम करने की मुखालफत। दाइश, TTP, BLA समेत दहशतगर्द ग्रुपों पर इजहार तशवीश। अफगान हुकाम पर दहशतगर्द ढांचे, ट्रेनिंग कैंप्स और फंडिंग नेटवर्क खत्म करने पर जोर। अफगानिस्तान में जामे और नुमाइंदा हुकूमत बनाने पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नेटो ममालिक को अफगान अवाम की मुश्किलात का जिम्मेदार करार दिया गया। अफगानिस्तान पर एक तरफा पाबंदियां फौरी खत्म करने का मुतालबा। अफगान अवाम की मदद के लिए अफगानिस्तान की मईशत को सहारा देने और खित्ते से जुड़ने पर इत्तफाक। We have won the war, and now we seek to win peace. India sought to extract political gains from a human tragedy by spurning my sincere offer of an independent international investigation into the Pahalgam incident. Instead, it attacked our cities and targeted our innocent civilians. When our territorial integrity and national security were violated, our response was in accordance with the right of self-defense under Article 51 of United Nations Charter. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अफगान अबूरी हुकूमत से दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा फितनल ख़वारिज, फितनल हिंदुस्तान, कलादम TTP अफगानिस्तान से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। BLA मजीद ब्रिगेड भी अफगान सरजमीन को इस्तेमाल कर रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी का मामला उठा दिया। कहा न्यूयॉर्क या लंदन में दहशत गर्दी पाकिस्तान में दहशत गर्दी है। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान का ख्वाहा है। मजीद कहा भारत से जंग जीत ली, अब अमन जीतने की ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान के एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा पाकिस्तान ने भारत को ऐसा जवाब दिया जो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान ने भारत के साथ जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बनाया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा अमेरिका मुकम्मल करके बरतानिया पहुंच गए। लंदन के एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने इस्तकबाल किया। कुछ दिन क़याम के बाद पाकिस्तान पहुंचेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने दौरा अमेरिका को कामयाब करार दिया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अमरीकी क़यादत से मुस्बत और तामीरी बातचीत हुई। पाकिस्तान का मौक़िफ़ मौसर अंदाज में पेश किया गया। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के खिलाफ समाअत को एक दिन गुजर गया। आईसीसी की जानिब से फैसला न आने पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी सवाल उठा दिया। कहा, आपको अपना तवाज़ुन बरकरार रखने में कितना वक्त दरकार है। 6-0 का इशारा करने पर कौमी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को मैच फीस का 30% जुर्माना हुआ था। गन फायर सेलिब्रेशन पर साहिबजादा फरहान को वार्निंग दी गई थी। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक मैच रेफरी ने समाअत के बाद जुर्माना आयद किया। हारिस रऊफ ने पाक भारत मैच में तमाशाइयों की बदतमीजी पर 6-0 का इशारा किया था। दौरान समाअत इशारे से मुतालिक रेफरी के सवाल के जवाब में हारिस रऊफ ने कहा था, यह सिर्फ शायकीन के लिए था और कुछ नहीं। क्रिकेट में सियासत लाने पर सूर्या कुमार यादव कसूरवार करार। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय कप्तान पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद। आईसीसी की जानिब से अब तक इन सजाओं का बाकायदा ऐलान नहीं किया गया। एक और इतवार, पाक भारत क्रिकेट वार। कौन होगा एशिया कप का बादशाह, फैसला कल। दुबई क्रिकेट स्टेडियम बनेगा मैदान जंग, पड़ेगा घुमसान का रन। भारत बैटिंग में शेर, पाकिस्तान बॉलिंग में सवा शेर। रिवायती हरीफ एशिया कप की तारीख में पहली बार फाइनल में टकराएंगे। भारतीय टीम एशिया कप में अब तक नाकाबिले शिकस्त। पाकिस्तान ने भारत के सिवा सबको मात दी। कौमी टीम का भरपूर प्रैक्टिस सेशन। फाइनल से पहले भारतीय क्रिकेट टीम फिटनेस मसाइल का शिकार। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और ओपनर अभिषेक शर्मा अनफिट। हार्दिक पांड्या को श्रीलंका के खिलाफ मैच में क्रैम्प्स की शिकायत हुई। अभिषेक शर्मा को फील्डिंग के दौरान दाएं टांग में तकलीफ। पाक भारत फाइनल के तमाम टिकट्स फरोख्त। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी पाक भारत मैच देखेंगे। एसीसी के मुताबिक मोहसिन नकवी जीतने वाली टीम को ट्रॉफी भी देंगे। हैंडशेक इशू की मिसाल नहीं मिलती, ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं। फोटोशूट के लिए भारतीय कप्तान आए या ना आए, उनकी मर्जी, हम तो प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। मैदान से बाहर कौन क्या बोल रहा है उस पर कान नहीं धरते। कौमी T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मिस्टर जीरो साइम पर फिर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा, साइम अगले 10 साल भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं। एतराफ़ किया, एशिया कप में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। 2 मैचेस में गलतियों की वजह से भारत से हारे। कि पाकिस्तान अच्छा खेले। अगर हमारी टीम अच्छी है तो ऑब्वियस बात है खेलना अच्छा चाहिए। तो ये कि विश यू ऑल द बेस्ट पाकिस्तान, खेल लेना प्लीज़ यार, दिल मत तोड़ना हमारा। बैटिंग में अगर हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से चलें, अच्छे तरीके से चलें, वी पुट अप गुड टोटल and then force them with our good bowling, so I think we have a chance. इंशाल्लाह साहिबजादा फरहान पूरी सेंचुरी बनाएगा और शाहीन शाह अफरीदी आउट करेगा सबको। पाकिस्तान इंशाल्लाह शायद जीतेगी अभी, और साथ इंशाल्लाह वो इंडिया को शायद शिकस्त देगी। हमारे पास क्योंकि साहिबजादा फरहान, फ़खर जमान और शाहीन अफरीदी भी हैं और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। इंशाल्लाह ताला इस वारी पाकिस्तान जीतेगा और अगली वारी 2 मैच जो आ रहे इसका बदला लेगा इंशाल्लाह। हमारी उम्मीद यही है कि इंडिया से पाकिस्तान में जीतेगा। भारत से हार का बदला लो, ट्रॉफी जीतकर घर लाओ, हर पाकिस्तानी की एक ही आवाज़। शायकीन हाई वोल्टेज टाकरे के मुंतजर। किसी को साइम की जानिब से रन उगलने की उम्मीद तो किसी को फ़खर जमान की धुआंधार बैटिंग की आस। शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ को इन एक्शन देखने के मुंतजर। हाई वोल्टेज मैच के लिए सियासी शख्सियात भी पुरजोश। पुरुमीद हूँ कि शायकीन क्रिकेट को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी और आखिर में कामयाबी जो है पाकिस्तान के सब जिलाली परचम की होगी। दुआ गो हैं कि पाकिस्तान ये मैच जीते नेचुरली, लेकिन एक अच्छा खेल होना चाहिए। घमसान की जंग नहीं, लेकिन घमसान का माहौल ज़रूर होना चाहिए। मैं तो यही चाहूँगा कि पाकिस्तान जीते। और देखिए, मैं उस किस्म का बंदा हूँ कि मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ और मैं हमेशा मैच देख रहा होता हूँ। तो पाकिस्तान का मैच होता है तो मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ कि इंशाल्लाह जीते। पाकिस्तान की तारीख में इतना बदतरीन सैलाब कभी नहीं आया। पंजाब वो पहला सूबा बन गया जिसने 2.5 मिलियन अफराद को रेस्क्यू किया, और पंजाब वो पहला सूबा बन गया जिसने थर्मल ड्रोन इमेजिंग
और थर्मल कैमरास को इस्तेमाल करके अपने तारीख के सबसे बड़े इवैक्यूएशन और रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर किया। जहां पर मेरी जरूरत थी नहीं थी वहां पर मैं पहुंची हूं, क्योंकि मैं आपको और पंजाब के अवाम को यह बताना चाहती थी कि उनकी वजीर आला दफ्तर में गफलत की नींद नहीं सो रही। पंजाब पर तनकीद करने वाले अपने सूबे में तो काम कर लें। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब पर तनकीद करने वालों को जवाब, कहा कहते हैं हम छुप कर काम करते हैं, कैमरे पर नहीं आते। छुप कर काम नहीं आराम होता है, कहते हैं हमारा वज़ीर आला कैमरे के सामने नहीं आता। वज़ीर आला काम करेगा तो कैमरे के सामने आएगा ना, मैदान में आओगे तो कैमरा भी होगा। अपने सूबे में काम करो, मखलूक का भला हो जाएगा। मज़ीद कहा, दूसरे सूबों से आवाज़ें आ रही हैं, काश हमारी हुकूमत भी पंजाब जैसी हो। पीर पगारा का शुक्रिया, उन्होंने पंजाब हुकूमत के काम की तारीफ की। पीर पगारा ने कहा पंजाब हुकूमत काबिल है, 2-3 साल बाद लगेगा ही नहीं कि सैलाब आया था। मरीम नवाज की रेस्क्यू एहलकारों को शाबाश। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब सर्वे मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने PTA में रज़ाकारों से हल्फ लिया। अमेरिका में भारतीय किराए के कातिल निखिल गुप्ता के केस में अहम इंकशाफ। ब्लूमबर्ग के दस्तावेजात के मुताबिक भारतीय सरकारी एहलकार पाकिस्तान और नेपाल में भी कत्ल की मंसूबाबंदियों में मुलविस रहा। इस्तगासा ने सबूत के दस्तावेजात अदालत में पेश कर दी। दस्तावेजात के मुताबिक भारतीय शहरी निखिल गुप्ता अमेरिका में सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश में मुलविस है। अमरीकी सदर के साथ मुलाकात बहुत हौसला अफजा थी। अमेरिका तिजारत, IT, कल्चर समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अमरीकी सदर से मईशत, क्रिप्टो करेंसी और इंसदाद दहशत गर्दी पर बात हुई। टैरिफ के मामले पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मादनियात की कीमत का मुनासिब तायुन होगा। सऊदी अरब में 40 साल के दौरान ऐसा इस्तकबाल नहीं देखा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग में दानिशमंदी से अफवाज पाकिस्तान को लीड किया। हमने जंग जीत ली, उनके सारे तैयारे गिरा दिए, हर जगह हमले किए, उनका दिमाग चकरा गया। अब इससे आगे नहीं जाना और जंग बंदी कबूल कर ली। मुल्की माशी सूरत हाल माइक्रो लेवल पर मुस्तहकम हो चुकी है। शादी करना भी हम और सामान भी मेरा लौट गए, मैं हकदार हूं, मेरी इमदाद करो, मेरा कख नहीं गया। मेरा बंदा मजदूर है ते घर के खावन दा भी कोई चीज नहीं, ना कोई आया है देवन वास्ते। कब्रिस्तान देख रहे हैं, इसकी हालत देख रहे हैं, कब्रों को बहुत शदीद नुकसान हुआ है। हुकूमत से अपील करते हैं कि इसकी 4 दीवारी हो जाए मजबूती से। पंजाब से सैलाब तो गुजर गया, तबाही की दास्तानें छोड़ गया। बहावल नगर में दरिया किनारे 1,70,000 से जायद लोग बेघर, 8,000 से जायद मकान पानी की नजर। 1.5 लाख एकड़ जमीन पर फसलें मुकम्मल तबाह। दरिया सतलुज ने कसूर के 2 देहात को सफा हस्ती से मिटा दिया। दोनों देहात में 60 मकानात दरिया बुर्द, गली मोहल्ले वीरान। इलाका मकीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। शुजाबाद में सैलाबी रैलों से माहड़ा का कदीमी कब्रिस्तान मुतासिर, पानी के दबाव से कब्रें बैठ गईं। दूसरी जानिब सैलाब से मुतासरा सड़कों की बहाली का काम तेजी से जारी। 14 अजला में वाटर सप्लाई और सीवरेज मास्टर प्लान की तश्कील का फैसला। 6 माह में मास्टर प्लान मुकम्मल किए जाएंगे। उधर दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। कंडियारों के करीब सैलाबी पानी में 3 बहनें डूबकर जाँ बहक। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरा खानदान के घर बच्ची की पैदाइश, वालिदान और खैमा बस्ती के मकीन खुशी से निहाल। मिठाइयाँ तकसीम की। बच्ची की पैदाइश पर खैमे को सजाया गया। वज़ीर आज़म का सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ और बहाली की कार्रवाइयाँ तेज़ करने का हुक्म। शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क से मुल्की सैलाबी सूरत हाल और बहाली के इक़दाम पर जायज़ा इजलास। कहा सैलाबज़दा इलाकों में लोगों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। इजलास में फसलों के नुकसानात और किसानों की बहाली से मुतालिक तजावीज़ पेश। इजलास में बताया गया पंजाब हुकूमत मुतासरीन की बहाली के लिए मिसाली इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म के नुकसानात के जायज़े पर जामे रिपोर्ट मुरतब करके पेश करने की हिदायत।
ATC रावलपिंडी में GHQ हमला केस की समाअत, वकला सफाई की आज की कार्रवाई मुलतवी करने की दरख्वास्त खारिज। बानी PTI के वकील फैसल मलिक ने कहा मुलजिम की गैर मौजूदगी में ट्रायल का हिस्सा नहीं बन सकते। बानी PTI को ट्रायल में ले आए, हम ताउन के लिए तैयार हैं। फरीकैन के दलाल के दौरान अदालत में गर्मा गर्मी, वकला सफाई और प्रोसिक्यूशन टीम के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। वकला सफाई ने कहा हम इस तरह के ट्रायल नहीं चलने देंगे। अदालत ने कहा जब तक ट्रायल मुंतकली का नोटिफिकेशन मुअत्तल नहीं होगा अदालती कार्रवाई नहीं रुक सकती। केस की मजीद समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन DC में डायरेक्टर FBI काश पटेल से अहम मुलाकात। मोहसिन नकवी ने एक्स पर पैगाम में कहा गैर कानूनी इमिग्रेशन पर ताउन और दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम पर तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी ने काश पटेल के विजन और प्रोफेशनलिज्म को सराहा। उंगलियां तोड़ने का शौक है तो जरा सोच कर चलना। आवाम की खिदमत असल इबादत है, ताने देना नहीं। पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम अफजल चंद की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहा पीका एक्ट के तहत चीनी के बहरान का भी हिसाब लें, हम आपकी बातों का दलील के साथ जवाब देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का जवाब। कहा चंद साहब आप अच्छे खासे इंसान थे, कुछ दिनों से पता नहीं आप किस जहनी तनाव में हैं। फ़र्ज से मुताल्लिक बेबुनियाद हक़ाइक़ बता चुकी हूँ, जबकि प्रोपेगेंडे को दोबारा फैलाना पीका एक्ट के ज़ुमरे में आता है। उम्मीद है आप कोर्ट में ये झूठी खबर साबित कर पाएंगे। रहनुमा MQM पाकिस्तान हैदर अब्बास रिजवी कहते हैं कराची को बारिश में डुबो दिया गया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं शहर 40% से ज़ायद बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेयर कराची सिर्फ उन सड़कों पर खड़े दिखाई देते हैं जहां पानी खड़ा नहीं होता। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जवाब देते हुए कहा तनकीद बराए तनकीद से मसाइल हल नहीं होंगे। जब तक कराची वाले एक पेज पर नहीं आएंगे खींचातानी चलती रहेगी। कराची में एक और बड़ी आग। DHA फेज 2 में इमारत में आग भड़क उठी, 6 अफराद जख्मी। फायर ब्रिगेड की टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ। वज़ीर आला मरियम नवाज का आलमी यौम सयाहत पर पंजाब के तारीखी मकामात की हामिल 4 गैलरियों का तोहफा। हड़प्पा म्यूजियम में 4 नई गैलरियाँ मुतारिफ कराई गईं। रोहतास कला की तारीखी रोशन गली आवाम के लिए खोल दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम। कहा सयाहत के आलमी दिन पर पंजाब अपनी लाजवाल तारीख और सकाफती विरसे का जश्न मना रहा है। मैग्निफिसेंट पंजाब के तहत 101 सयाहती मकामात की तज़य्युन नौ की गई। रोहतास कला की बावली 101 तारीखी मकामात में शामिल है।